अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज़ मी शहरियार हैदर भट्टी। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम ई कैट और एन ई टी के चैप्टर 6 कॉनी सेक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि आपके ई कैट में ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ई कैट एज वेल एज नस्ट के एंट्री टेस्ट में। आज हम कॉनी सेक्शन का सिर्फ एक पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास पैराबोला है। इसके हमने कोई भी लॉन्ग प्रोसीजर्स को फोकस नहीं करना क्योंकि एमसीक्यूज में आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो हम जस्ट इसकी बेसिक टेक्निक्स को फॉलो करेंगे कि आपके पास ये क्वेश्चन जल्द से जल्द सोल्व आउट हो जाए। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास सबसे पहले पैराबोला की आपको एग्जाम में इक्वेशन गिवन होगी। जो मोस्ट क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं वो हमसे पूछ लेते हैं कि आप इस इक्वेशन का हमें एक्सिस बताएं, इस इक्वेशन का लेटेस्ट रेक्टम बताएं, इसका DTX बताएं, इसका फोकस बताएं एंड देन इसका वर्टेक्स बताएं। तो ये आपने जब अपनी रेगुलर क्लासेस में देखा होगा तो बहुत लंबे छोटे सोल्यूशंस होंगे, लेकिन मैं आज आपको इसकी सिंपल शॉर्ट टेक्निक्स बताऊंगा। तो अब हम सबसे पहले एक्सिस को फाइंड करने का तरीका देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, समझिए ये हमारे पास स्केयर वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर कोई स्केयर 3, 4, 5 टर्म नहीं है और लीनियर इक्वेशन के साथ हमारे पास है कोफिशिएंट। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक्सिस निकालने का मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बताता हूं। इसमें से जो स्केयर के अंदर वाली वैल्यू है, क्या स्केयर के अंदर वाली वैल्यू, मतलब स्केयर के अंदर वाली वैल्यू कौन सी है? x माइनस एच, x माइनस एच, इसको आपने इक्वल कर देना है 0 से, मतलब x माइनस एच इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपका एक्सिस निकल आएगा। और अगर आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, एक्सिस या तो हमारा x पे होगा या तो y पे होगा, तो एक्सिस हमारा निकल आएगा x इज इक्वल टू h। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम में हमारे पास दो चीजें पूछी जाती हैं। पहली इक्वेशन और दूसरी लेंथ। अब इस दोनों को फाइंड करने का तरीका देखते हैं। अब आपने इक्वेशन में सबसे पहले लीनियर टर्म लिखनी है। कौन सी लीनियर टर्म है इसमें? y माइनस के। तो यहां पे आपने निकला है y माइनस के। अब इसके इक्वल करना है जो लीनियर टर्म का कोफिशिएंट है। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है? 4a। तो इक्वल टू आपने कर देना है 4a और देन इसको डिवाइड करना है बाय 4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 क्या चीज है। बस आपने इस चीज को याद रखना है कि 4 हमारे पास एक फिक्स टर्म है। क्या है? फिक्स्ड टर्म है। तो इस तरह हमारे पास क्या आंसर बन जाएगा? y माइनस के इज इक्वल टू a। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? इसके बाद हमारे पास बात आती है लेंथ की। तो लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होगा वो हमारी लेंथ होगी, मतलब लेंथ इसकी है 4a। क्लियर? फिर देखें, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू उसका कोफिशिएंट और देन आपने इसको डिवाइड करना है बाय 4 विच इज अ फिक्स्ड टर्म। हम हर केस में ये सीन करेंगे। और लेंथ उसका क्या होगा? सिर्फ कोफिशिएंट। अब इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन का लेंथ क्या है, तो आपने बिल्कुल आंखें बंद करके बताना है कि लीनियर के साथ जो कोफिशिएंट है वही उसकी लेंथ है। नेक्स्ट DTX। सिंपल DTX आपने क्या करना है? लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिखनी है, लेकिन माइनस के साथ। मतलब जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी y माइनस के
इज इक्वल टू 4a/4। सेम इक्वेशन लिखनी है लेकिन साथ बस माइनस लगा देना। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, 4 माइनस वाई माइनस के इज इक्वल टू a और साथ इसका आएगा माइनस। क्लियर? एक्सेस लेटेस्ट रेक्टम डीटीएक्स क्लियर, फिनिश। नाउ वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स में आपने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है और साथ स्केयर वाली इक्वेशन है इसको सिर्फ जीरो के इक्वल करना है। मतलब स्केयर वाली इक्वेशन क्या है, x माइनस एच, और लीनियर इक्वेशन क्या है, y माइनस के। इसको सिंपल इक्वल कर दें इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एच एंड देन y इज इक्वल टू के। तो आंसर बन गया h कोमा के। दिस इज योर वर्टेक्स। और ये बहुत एमसीक्यू पूछा जाता है। क्लियर? नाउ फोकस। फोकस का कुछ सिनेरियो अलग है। फोकस आप तब निकालेंगे जब आपको वर्टेक्स पता होगा। आपने सिंपली वर्टेक्स का आंसर फोकस में लिखना है विच इज h कोमा के। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें इतनी स्पेस क्यों दी है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने एक या x की जगह पे या y की जगह पे एक कोफिशिएंट ऐड करना है। अब मेरी बात सुने, हमारा कोफिशिएंट क्या था, 4a। 4a को आपने डिवाइड करना है बाय 4 से, जो कि मैंने आपको बताया था फिक्स टर्म है। तो हमारा आंसर क्या आया, a। अब ये a टर्म या तो इधर ऐड होगी या तो इधर ऐड होगी। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि ये a टर्म कहाँ ऐड होगी। अब हम देखेंगे कोफिशिएंट किसके साथ था। ये कोफिशिएंट है 4a और ये किसके साथ लिंक है, y और k की वैल्यू के साथ। और y और k की वैल्यू कौन सी है, दिस वन। तो इसके साथ हम क्या ऐड अप करेंगे, a। क्लियर? तो ये हमारा यहां तक सारे सिनेरियोस क्लियर हो गए हैं। अब हम इसी की एक और एग्जांपल करते हैं फॉर योर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सारे कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं विद सेम प्रोसीजर्स। y स्क्वायर माइनस 7 y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस 1। अगेन ये स्क्वायर वाली इक्वेशन है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है एंड देन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। एक्सिस निकालने के लिए क्या बताया था, स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू। स्क्वायर ये है, इसके अंदर वैल्यू क्या है, y। लिख दिया हमने आराम से y। उसको किसके इक्वल करना है, इक्वल टू 0। चलो जी, एक्सिस क्लियर। नाउ लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जो लीनियर इक्वेशन है, इसमें लीनियर इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 1। लिखा हमने x माइनस 1। इसको हमने इक्वल किया है उस लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट क्या है, 7। और उस 7 को डिवाइड करना है किसके साथ, 4 के साथ। और 4 हमारे पास कौन सी टर्म है, फिक्स टर्म। क्लियर? अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर ले। x इज इक्वल टू 7/4, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये नीचे 4, 7 + 4 11/4 इसका आंसर। क्लियर? लेंथ मैंने आपको क्या बताई थी, लीनियर इक्वेशन का सिंपल कोफिशिएंट। तो क्या होगा कोफिशिएंट, लेंथ इसकी क्या होगी, 7। क्लियर? नाउ dtx मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन का उल्टा। मतलब क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन लिखनी है। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन ये है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/4, लेकिन माइनस के साथ लगा दे इधर माइनस। तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू -7/4, ये +1। सो x इज इक्वल टू 4 -7 + 4। तो आंसर आ गया -7 - 4 इज इक्वल टू -3/4 इसका आंसर है। क्लियर सर? नाउ वर्टेक्स में मैंने क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन एज वेल एज स्क्वायर वाली इक्वेशन को इक्वल टू आपने 0 करना है। मतलब y इज इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0। तो 1, 0। क्लियर? नाउ फोकस के लिए हमने वर्टेक्स की इक्वेशन लिखनी है 1, 0। हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है किससे, 4 के साथ। कोफिशिएंट क्या है, 7 को हमने डिवाइड किया 4 के साथ, यह हमारे पास आएगा a। बस 7/4 आ गई वैल्यू। अब ये 7/4 x के साथ ऐड करें या y के साथ ऐड करें,
तो हम देखेंगे पहले हमारा कोफिशिएंट किस टर्म के साथ था। ये कोफिशिएंट किस टर्म के साथ है, x के साथ, तो हम x वाली टर्म, और 1 के साथ तो हम x या 1 वाली टर्म के साथ इसको ऐड करेंगे। जिस तरह पीछे हमारे पास y के साथ था, इधर हमारे साथ x के साथ है, तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पे +7/4। देन इसको ऐड अप करें, 4 + 7/4, 0, तो कितना बन गया 11/4, 0। तो ये हमारा एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, DTX, वर्टेक्स एंड फोकस क्लियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इसके बाद 4th एग्जांपल आप खुद सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताएं। तो ये अब हमारे पास 3rd एग्जांपल है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपको समझ आ जाए। अब अगेन मुझे अब आप बताएं ये कौन सी क्वेश्चन है, स्क्वायर वाली। ये हमारे पास कोफिशिएंट एंड दिस इज लीनियर इक्वेशन। एक्सिस में हम क्या करते हैं, स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू, स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यू कौन सी है, y+3 लिख दिया हमने, y+3 इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया y = -3। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या बताया था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी है, x+2 इक्वल टू उस लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट जो कि है -9 और डिवाइडेड बाय 4 जो कि फिक्स्ड है। इसको आगे सॉल्व कर लें, x = -9/4 -2, तो ये 4 आ गया, -9 -8 कितना आ गया, -17/4। क्लियर। और लेंथ हमारे पास क्या आएगी, उसका कोफिशिएंट जो कि -9 है। और अब आपको पता होगा कि हमारे पास लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो हम इसको +9 ही कंसीडर करेंगे। नाउ लेटेस्ट रेक्टम में क्या है, DTX क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का उल्टा। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। नाउ ये क्या था, x+2 = -9/4, इसको माइनस में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x+2 = 9/4, then x = 9/4 -2, x = 9 - 8/4, और देन जो भी आंसर है। क्लियर। नाउ वर्टेक्स, वर्टेक्स में स्क्वायर वाली वैल्यू और लीनियर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करते हैं, मतलब y+3 = 0, सिमिलरली x+2 = 0। ये आ गया हमारे पास -3, ये आ गया -2, तो वर्टेक्स बन गए -2/-3। नाउ फोकस में हम क्या करते हैं, -2 और -3 एज इट इज लिखेंगे। अब हमने इसमें कुछ ऐड करना है। ऐड हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। कोफिशिएंट क्या है, -9/4। अब इसको कहाँ पे ऐड करें, तो हमने देखना है कि ये कोफिशिएंट किस वाली टर्म के साथ है, x और x वाली टर्म के साथ है। तो इसमें x वाली टर्म कौन सी होती है, ये। तो यहाँ पे हम कर देंगे -2 -9/4 और देन -3, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लें इसका, -8 -9/4 -3, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा, ये 816 -17/4/-3। तो ये हमारी एग्जांपल क्लियर होगी, या आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो चलें अब 4th एग्जांपल आपने मुझे करके दिखानी है। मैं पैराबोलिक इक्वेशन लिख देता हूँ, x - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5x + 1। इसका आपने मुझे एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, DTX, वर्टेक्स और फोकस निकाल के दिखाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक निकाल के दिखा, एक डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन वापस ना रहे। फॉर एग्जांपल आपने फोकस निकालना है, सबसे पहले आपको x वाली टर्म को इक्वल टू 0 करना है, y वाली टर्म को इक्वल टू 0 करना है। मतलब ये x - 7 है तो ये हो जाएगा 7, ये y+1 है, ये हो गया -1। क्लियर यहाँ तक। अब देखें कोफिशिएंट क्या है, -5, इसको डिवाइड करते हैं हम 4 से। अब ये देखें ये किसके साथ है, y वाली टर्म के साथ है, ये x वाली टर्म है, ये y वाली टर्म है, तो इसमें -5/4 ऐड अप करते हैं। 7 कितना बन गया, -4 -5/4, तो ये बन गया -9/4 और 7। तो ये आपका फोकस है। आई होप कौन इस सेक्शन का पैराबोला वाला पोर्शन की सारी कैटेगरी समझ आई होगी। आई होप अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें एंड बी विद मी फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।